पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता का दीपक लेखक गोपाल सिंह नेपाली की जो कविता है स्वतंत्रता का दीपक उनके जीवन के बारे में पढ़ा था और कविता के बारे में कुछ जाना था। इस कविता में हम कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। जैसे कविता की प्रस्तुत पंक्तियां हैं। घोर अंधकार हो, चल रही बहार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया ला रहा अभियान है, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता का दिया। रुक न रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। तो बच्चों, इसका हम भावार्थ जानेंगे इन पंक्तियों का। देखिए, इसके भावार्थ है। कवि कहते हैं कि कवि नेपाली जी कहते हैं कि अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, चाहे कितनी ही तेज हवा चल रही हो, प्रत्येक दरवाजे पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह रात में जलाया गया दिया प्रातःकालीन आज़ादी की खुशियाँ ला रहा है। यह शक्ति का दीपक शक्ति के लिए राष्ट्र की प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और अत्याचार एवं अनाचार रूपी नदी का बहाव कितना भी तीव्र क्यों ना हो, किंतु देश की स्वतंत्रता को बचाने वाली जो नाव है उसे रुकने नहीं देना है। यह गंगा की धारा को समर्पित आज़ादी का दीपक कभी बुझना ना पाए, ऐसा सदैव प्रयास करते रहना है। सबको है, सारे देशवासियों को है। यह स्वतंत्रता का दीपक भारतवासियों के लिए अपने प्राणों के समान प्रिय होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जो ये आज़ादी का दीपक है, इसे किसी भी कीमत में बुझने नहीं देना है। आगे कवि कहते हैं, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध का संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नेपाली जी कहते हैं कि आज़ादी की यह जो कल्पना है अतीत काल से ही चली आ रही है, कि मतलब देशवासी जो हैं स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते आए हैं और तथा अखंडता के लिए की गई विनम्र प्रार्थना है कि यह आज़ादी वास्तव में एक पवित्र भावना है। इसकी प्राप्ति के लिए हमें अनंत साधना सदियों से की जाती रही है, चाहे शांति का काल हो या अशांति का, युद्ध का हो या संधि समझौते का, नदी के तट पर हो या कछार में हो, यह आज़ादी जो है कभी बुझना नहीं चाहिए। कहते हैं कि ये जो आज़ादी का ये दीपक है कभी भी किसी भी कीमत में बुझना ना पाए और यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आज़ादी का यह दीपक देश एवं समाज पर आने वाले प्रकाश को चंदवा ताने रहे, अर्थात हम हमेशा ही सारा समाज में जो आज़ादी की जो ज्योत है वो जलती रहे। आगे कवि कहते हैं कि 3-4 फूल हैं, आस पास धूल है, बाँस है बबूल हैं, घास के दुकूल हैं, वायु भी हिलोर दे, फूक दे झंझोर दे, कब्र पर मज़ार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि चाहे हमारे पास 3-4 ही फूल क्यों ना हो, अर्थात आज़ादी को से लड़ने वाले 3-4 ही वीर क्यों ना हो, अर्थात हमारे पास सुविधा हो चाहे ना हो, कहने को मतलब चाहे थोड़ी ही सी चीज़ें हों, पर हमें चारों ओर धूल जो बिखरी हुई है अर्थात अभाव हैं, उसे हमें दूर करना है। अभाव इकट्ठा हो रहे हैं, उनको हमें दूर करना है और आज़ादी की लड़ाई में चारों ओर जो है उसे दीप को जलाए रखना है। जो हमारे मन में भावना है आज़ादी को पाने की, उस इच्छा को कभी बुझने नहीं देना है। आगे कहते हैं, चाहे हमारे
चारों ओर बाँस हो या मुसीबत हो या बबूल यानी कांटे हों, चाहे जितनी भी बाधाएं हों, घास की मेड़ उग रही हो, चाहे कितना भी कुछ भी समस्या आ जाए, उसके बावजूद भी हमें आज़ादी को दीपक को जलाए रखना है। वह आंधी बनकर हमें झंझोर डाले, चाहे हमें कितने पूरे हमारे परिवार को ही क्यों न बर्बाद कर दे, फिर भी हमें अपने आज़ादी के लिए निरंतर लड़ते रहना है। चाहे संघर्ष करते करते हमारी जान ही क्यों न चली जाए, प्राण ही क्यों न चले जाएं, उसके बाद भी हमें आज़ादी की लड़ाई को रोकना बीच में नहीं है, क्योंकि यह जो किसी बलिदानी के पुण्य का प्राणदान है। जो दीपक है वो एक किसी के प्राण के दान के समान है। आगे कवि कहते हैं कि झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठ रही, हल चले मच रही, लड़ रहा स्वदेश हो, शांति का आलेश हो, क्षुद्र जीत हार यह पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में चाहे कितनी ही बादल उमड़ गुमड़ छा जाएं हों और चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, चाहे बिजली रूपी कितनी भी समस्याएं आएँ, उसके बावजूद कहने का भाव यह है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें हों क्यों ना आ जाएं, पर हमें घबराना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव ही प्रयास करते रहना है। चाहे चारों ओर आंधियाँ उठकर हलचलें उत्पन्न कर दें, चाहे देश के अंदर युद्ध चल रहा हो और शांति का नाम निशान ना हो, फिर भी हमें निराश नहीं होना और अपनी जीत का या हार का सामना करना पड़े तो हमें करना है, क्योंकि हमें आज़ादी जो आज़ादी का दीपक है वो किसी भी कीमत में बुझने नहीं देना है। यही इस कविता का भाव है कि यह स्वतंत्रता भावना का जो गान है हमारे मन में जो हम गा रहे हैं, इस भावना को हमें किसी भी कीमत में रुकने नहीं देना है। निरंतर हमें प्रयास करते रहना है आज़ादी पाने के लिए। धन्यवाद बच्चों।